वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए इकदामात के हवाले से केस की समाअत। अदालत ने कहा, हुकूमत अगर मुनासिब समझे तो सरकारी दफातर में 50% हाजिरी कर दे। PDMA दफातर में स्मोक सेल कायम किया जाए। आबिद खान से इसकी मजीद डिटेल जान लेते हैं। आबिद, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज स्मोक के हवाले से एक अहम जो है वो पेशरफ्त अहम केस की समाअत हुई। अदालत ने जो निजी इदारे हैं उसमें स्टाफ की हाजिरी 50% करने का हुक्म दे दिया और ये हुक्म दिया कि 50% जो स्टाफ है वो घरों से काम करेगा। इस हवाले से पंजाब को हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने करा दिया कि इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल है और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर है जो है, और यकीनन जो है हमारे लिए लम्हा फिक्री अदालत ने करा दिया कि हम आने वाली नस्लों के लिए कैसा शहर और कैसा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि हुकूमत सरकारी इदारों में भी हाजिरी 50% करने पर गौर करे। चेयरमैन जुडिशल वाटर कमीशन की जानिब से अदालत को तजवीज़ दी गई थी कि अदालत स्कूलों की भी जो है वो जहाँ ज्यादा इस वक्त स्मोक की सूरत हाल खराब है वहाँ छुट्टियों का हुक्म दे। ताहम अदालत ने कहा इस हवाले से भी कोई अहकाम जारी नहीं करते। अदालत ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन की तरफ से ये भी अदालत को बताया गया था कि जो एग्रीकल्चर टास्क फोर्स है उसने सिर्फ 98 केसेस में जुर्माने आयद किए हैं। आलूदगी और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए स्टेट इमरजेंसी लगानी बहुत जरूरी है। अदालत ने ये हुक्म दिया है कमिश्नर और DGPDMA की जो मुश्तमिल कमेटी है कि वो रोजाना की बुनियाद पर लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत दीगर जो शहर है वहाँ स्मोक के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन में जमा कराए ताकि वो अदालत में जमा कराई जा सके। ताहम अदालत ने अहम तरीन हुक्म दिया है कि जो निजी इदारे हैं वहाँ 50% स्टाफ हाजिरी लगाएगी और पर हुकूमत जो है वो सरकारी इदारों के हवाले से गौर गौश करे, उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करे। जी बहुत शुक्रिया आबिद आपका। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस अफसरान की रोटेशन पॉलिसी पर तबादला ख्याल। काबीना ने कहा है जिन अफसरान का सिंध से ट्रांसफ़र किया गया है उनको रोका जाए, जिन अफसरान ने सिंध में रिपोर्ट किया है उनको रखा जाए। काबीना ने दरख्वास्त की कि वज़ीर आला सिंध ख़त लिख कर विफाक़ी हुकूमत को आगाह करें। काबीना ने सिंध पुलिस सर्विस का कैडर बनाने का भी फैसला किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में ग्रेड 20 के 48 अफसरान की कमी है। PAS या PSP के अफसरान विफाक के नहीं बल्कि फेडरेशन के सर्वेंट हैं। जो अफसरान जहां भेजे गए हैं उन्होंने कभी सिंध में खिदमत सरंजाम नहीं दी। इजलास में बताया गया कि सिविल सर्विस रूल्स के तहत वज़ीर-ए-आज़म PS और PSP अफसरान का तबादला वज़ीर आला की मुशावरत से कर सकता है। PSA की ग्रेड 20 की सिंध में 67 पोस्ट हैं लेकिन 19 अफसरान काम कर रहे हैं। 9 नवंबर को सिंध से 4 PAS के ग्रेड 20 और पुलिस सर्विस के 7 अफसरान का तबादला किया गया। 4 PAS और 8 PSP को सिंध भेजा गया। पार्लियामेंट से बिल की मंजूरी के बाद भी हुकूमत ने अपोजिशन को मुशावरत की दावत दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने EVM पर खदशात दूर करने की पेशकश कर दी। साथ ही साफ साफ बता दिया कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक से पीछे नहीं हटेगी। हमारा पुराना सिस्टम वोटिंग का खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर आइंदा के इंतखाबात होंगे। हुकूमत अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। हिज़्ब इख्तिलाफ को कानून साजी पर अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस से रुजू का मशवरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस्लाहात के लिए तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम को पहले सिर्फ समझें, हम आपके तमाम खदशात दूर करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने दो टोक बता दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक इंतखाबी वादा था, हुकूमत इससे पीछे नहीं हटेगी। फवाद चौधरी ने शरीफ जरदारी फैमिली सियासत को माजी का किस्सा करार दे दिया। कहा अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल मुल्क की तारीख के अगले 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। 90 की दिहाई की सियासत का मुकम्मल इख्तिताम अगले 2 साल में तय है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो MNAs के जज्बे को सराहते हैं जो बीमारी के बावजूद वोटिंग के लिए आए। कौम और PTI के तवज्जुह से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्याल जमान, एहसान उल्ला टवाना और राहत अमनुल्लाह भट्टी शदीद अलालत के बावजूद आए। मैं शेख रशीद का भी शुक्रगुजार हूँ जो भाई की वफात के बावजूद इजलास में आए।
वोट का हक मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का खुशी का इजहार। वजीर आजम इमरान खान को पार्लियामेंट से बिल पास कराने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी निजात साबिक बरतानवी रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद हैदर करीम ने बिल पास कराने पर वजीर आजम इमरान खान को सराहते हुए इसको मजबूत इक़दाम करार दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने ओवरसीज से किया गया वादा पूरा कर दिया। उनके इस इक़दाम से ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमत पर एतमाद बढ़ा है। I think this is a big step in the right direction. I welcome this. This is something that Prime Minister Imran Khan promised to overseas Pakistanis. ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस पाकिस्तान की मैशियत में अहम किरदार अदा करते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। बड़ा एक जानदार वादा किया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जो आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पूरा हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि पार्लियामेंट ने आपके बुनियादी हक को कबूल किया है। आने वाले इलेक्शन में अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका वोट एक कलीदी किरदार अदा करेगा। मेरे लिए तो फख्र की बात है कि हम लोग खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। जिस गवर्नमेंट को लाना है पाकिस्तान में, जो हम समझेंगे बाहर रह के कि अच्छी है। पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान की मदद करते रहे हैं और इस कदम से और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने से हमारा एतमाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट में और ज्यादा बढ़ा। बहुत खुशी की बात है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के इलेक्शंस में अपने वोट का हक अदा कर पाएंगे। Very big day for all of us overseas Pakistanis. This is because Imran Khan finally, all his hard work and all his struggles have given us the right to do electronic votes from overseas. ऑपोजिशन का वोट को इज्जत दो का नारा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नहीं था। 90 लाख से जायद पाकिस्तानियों को माजी की हुकूमतों ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं ऑपोजिशन जमातें ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ से खौफजदा हैं। वो समझती हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपना हक ठीक चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारी ऑपोजिशन का नारा तो ये था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन दर हकीकत वो नारा हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नहीं था और उनको वोट का हक देने में हमारी ऑपोजिशन जमातें यकीन नहीं रखती थी। ये 90 लाख से जायद जो पाकिस्तानी है, जिनको आज से पहले तमाम हुकूमतों और जमातों ने एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको वोट का हक दिया है। ऑपोजिशन जमातें ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों से क्यों डरती थी? ये दुनिया भर में रहते हैं, इनको दुनिया की हकीकत इन पे आश्कार है, तो उनकी आवाज से ऑपोजिशन खौफ ज़दा है। वो समझते हैं और जानते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने हक का इस्तेमाल करेंगे तो वो हक ठीक चीज़ के लिए होगा और सच से ऑपोजिशन को डर लगता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट में कहना है कि मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स बुलडोज किए गए। हुकूमत ने पार्लियामान और जमहूरियत की तौहीन की। आइन और पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। कल का दिन पार्लिमानी तारीख के स्याह तरीन दिनों में शामिल होगा। कल दुनिया ने ताकत और मसनूई अक्सरियत का बदतरीन मुजाहरा देखा। साबित हो चुका स्पीकर पार्लियामान के कस्टोडियन नहीं, साबित हो चुका स्पीकर एक जमात के नुमाइंदे हैं। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और बगैर मुशावरत कानून साजी मुतनाज़ हो चुकी। इलेक्शन कमीशन 2010 से ई वोटिंग मशीन पर खदशात का इजहार कर रहा है। कौम और इलेक्शन कमीशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत की जा रही है। इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर कई बार सवालात उठा चुका है। इतने कम वक्त में 8 लाख मशीनें मंगवाना और अमले को ट्रेनिंग देना मुमकिन नहीं। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे तलाश कर रहे हैं। अवाम ने इनको भी मुसरत कर दिया है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो कल जो क़वानीन बने हैं उनमें एक तो कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम है। तो आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं तो एक ऑर्डिनेंस जारी करके उसको घर भेज देते। ये कानून बनाने की क्या ज़रूरत थी जिसके कल असरात आपके मुल्क पर बड़े गहरे पड़ सकते हैं। दूसरा एक कानून बना जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी ऑटोनमी देने की बात है। जो ऑटोनमी इस कानून में है वो पूरी दुनिया में किसी भी स्टेट बैंक के पास नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो आज
इस कानून के बाद वफाकी हुकूमत कैसे चलेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा साफ नज़र आता है कि इस कानून के होते हुए ना वफाकी इदारे चल पाएंगे, ना वफाकी हुकूमत चल पाएगी। फिर ये नाम नहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है, वो तो एक लंबा खाता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कवानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। जिस तरह नैब को ऑर्डिनेंस बनाकर हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की गई है, यही कोशिश यहाँ पर भी है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, सैकड़ों अरब पाकिस्तान के अवाम के खर्च को, कि अवाम का पैसा खर्च करके इलेक्शन के निज़ाम को मुतनाज़ा बना दिया जाए। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ा नहीं है, इलेक्शन के इनकाद का मामला जो है वो मुतनाज़ा है। यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। यहाँ इस्लाह तो ये चाहिए कि उस चोरी को कैसे रोका जाए, और उसका वाहिद तरीका है कि आइन में तरमीम कर दें और लिख दें कि जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने का ये वाहिद तरीका है, वरना वही होगा जो इलेक्शन कमीशन की दस्का के इलेक्शन में रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लें कि हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, उसका वज़ीर आज़म, उसके मशीर, उसका वज़ीर आला, उसके वज़ीर, हुकूमत के एहलकार, पुलिस, ये सब मिलकर एक साजिश करके इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। आप ईवीएम लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज़ कर लें, चोरी तो चोरी होगी। ईवीएम से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। तो ये मामलात हैं आज मुल्क के कि हर मामला हुकूमत का, कौमी असम्बली के स्पीकर का, पार्लिमान में बदनीयती पर मबनी है। जुमे को स्पीकर ने ख़त लिखा कि हम चाहते हैं कि इत्तफाक राय से ये बिल पास किए जाएं। हमने इतवार को ख़त दे दिया कि बिल्कुल यही मुल्क के मफाद में है, और हमने कहा कि एक कमेटी बनी है जिसको बाकी बिल भेज दें, और जो इंतखाबी इस्लाहात के नाम नहाद बिल हैं, ये पार्लिमानी कमेटी जो बनती है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, जो माजी में भी यही तरीका रहा है, उसको भेज दें। कोई जवाब स्पीकर का नहीं आया। यानी जो स्पीकर खुद खत लिखता हो और 2 दिन बाद अपने खत की नफी खुद कर दे, क्या उसको स्पीकर रहने का इख्तियार हासिल है? जब असेंबली के अंदर बात भी ना हो सके तो वो पार्लिमान का मकसद क्या है? पार्लिमान का मकसद अवाम के मसाइल की बात करना है, मुल्क के मामलात की बात करना है। एक खराबी नज़र आ रही है, बात तो सुन लें, वह बात करने का मौका भी नहीं है। और जो वोटिंग हुई वो भी धांधली हुई। यानी जिस वोट से मुल्क के इलेक्शन का निज़ाम बदला गया, उस वोट में भी धांधली की गई। ये आज हमारी पार्लिमान के हालात हैं। और वहाँ पर हमने कल भी कहा कि 35 साल से कौमी असम्बली के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लगा हुआ है। आज तक कोई कौमी असम्बली की वोट उस इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से नहीं हो सकी। अगर 342 लोगों की वोट इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम से नहीं हो सकती, और कल भी नहीं हो सकी, तो फिर 23 करोड़ अवाम की वोटें कैसे, ये फरसूदा ईवीएम का निज़ाम जो है
یہ الیکشن کروائے گا. یہ سب الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ ہے. باتیں اور بھی بہت سی ہیں. بہرحال باقی آپ کے سامنے جو دوسری سرکس ہے کہ ملک کے سابقہ چیف جسٹس پر الزام لگا ہے کہ وہ الیکشن کے معاملے میں مداخلت کر رہے تھے, وہ بیل کے معاملے میں ہائی کورٹ میں مداخلت کر رہے تھے. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی کمیشن بنا ہے؟ کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے دیکھا ہے؟ کوئی سو ووٹو اختیارات استعمال ہوئے ہیں؟ ہم ایک بلڈنگ گرانے پر سو ووٹو اختیارات استعمال کر سکتے ہیں, لیکن جب ملک کا معاملہ آتا ہے, عوام کا معاملہ آتا ہے, جب الیکشن کی چوری کا معاملہ آتا ہے, جب انصاف کے نظام میں مداخلت کا معاملہ آتا ہے, تو ہم سو ووٹو اختیارات بھول جاتے ہیں. یہ تاریخ کے سبق ہیں, یہ تاریخ, یہ سب معاملے یہ نوٹ کرتی ہے. یہ معاملے عوام کے سامنے آئیں گے ایک دن, لیکن آج انصاف کے نظام, امتحان انصاف کے نظام کا ہے. آج چیلنج ہے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے کہ عوام کا اعتماد انصاف کے نظام پر بحال کریں. شکریہ جی. جی بھائی صاحب, یہ بتا, ابھی تک آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہوگی, مگر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر محاذ پر ان کو شکست دے دی ہے, اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی کے باہر بھی. کلبھوشن قومی ایشو ہے, اس پر سیاست نہ کی جائے. اٹارنی جنرل خالد جاوید کی اپوزیشن سے درخواست, کہا پاکستان کو تنہا کرنے کا بھارتی ڈیزائن ناکام ہوا ہے. بھارت پاکستان کو دوبارہ عالمی عدالت, سلامتی کونسل لے جانا چاہتا تھا. بھارت کی پاکستان پر پابندیاں عائد کرانے کی کوششیں سبوتاژ ہو گئیں. پاکستان کی جو قانون کے مطابق ملٹری کورٹ میں فیصلہ ہوا, وہ ایک انڈین سپائی ہے, اس سے کسی کو پاکستان میں ہمدردی نہیں ہے. لیکن کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک ججمنٹ آیا اور اس کی کمپلائنس ہماری انٹرنیشنل obbligations کا حصہ ہے. انیشلی اس کو آرڈیننس کی شکل میں تھا, کل اس کو ایکٹ کی شکل میں جوائنٹ سیشن میں پاس کیا گیا ہے, اور اس سے انڈین ڈیزائنز جو ہیں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے اور پاکستان کو انٹرنیشنل ڈیفالٹر دکھانے کے, وہ فرسٹریٹ ہوئے. یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس کو پولیٹیسائز کرنے کے بجائے اگر اپوزیشن چاہے ہم اس کو ڈیٹیل بریفنگ بھی ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. ایک بل تھا, اس میں کئی اور ترامیم تھیں الیکشن ایکٹ 2017 میں, اور اس پہ الیکشن کمیشن کی ریزرویشن تھی, وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. دوسرا ایک بل تھا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی ووٹنگ کے رائٹ دینے کا تھا. الیکشن کمیشن نے ان پرنسپل کبھی اعتراض نہیں کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے یا اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو صرف موڈیلٹیز پہ, طریقہ کار پہ ریزرویشن تھی, جو کہ ریزرویشن دور کی جائیں گی. یہ ڈسکریشن, یہ ساری پاورز آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, اور یہ جو کل الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی ہیں دونوں چیزوں کے لیے, یہ میرے خیال سے آئین کے عین مطابق ہے. مزید خبریں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارتی جاسوس کلبھوشن جادھو سے متعلق قانون سازی پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے. فواد چودھری اور مصطفیٰ نواز کھوکھر میں ٹویٹر پر لفظوں کی جنگ چھڑ گئی. جیالے رہنما نے لکھا, ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے نے کلبھوشن کو NRO دے دیا. وزیر اطلاعات نے جواب میں کہا کہ آپ پارلیمان کے چند پڑھے لکھے افراد میں سے ہیں, عالمی قانون پر آپ کی دسترس سے بھی انکار نہیں. ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جن کو تنقید کا ہنر نہ آتا ہو. مصطفیٰ نواز بولے, یہ قانون پرسن اسپیسیفک اور آئین سے متصادم ہے. کئی ممالک تو عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. جس پر فواد چودھری نے لکھا کہ ملٹری عدالتوں کا قانون فوج اور دفاع سے متعلقہ جرائم پر ہے. پاکستانی شہریوں پر قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تو اپیل کا حق کیسا؟ قانون کا وعدہ نون لیگ نے کیا تھا. حکومت تبدیل ہونے سے ریاست کی گارنٹی ختم نہیں ہوتی. ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزارت خارجہ کا دورہ کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الوداعی ملاقات کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بطور ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا. وزیر خارجہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نئی تعیناتی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا.
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। जालिम अफवाद ने शहदा की लाशें तक लवाहिकीन के हवाले नहीं की। मकबूजा वाक़े में भारतीय फोर्सेस की दरिंदगी अरूज पर सर्च ऑपरेशन की आड़ में 69 कश्मीरियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन में शहीद ताजिर अल्ताफ भट्ट की बेटी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उन्होंने अपने वालिद पर भारतीय फौज के जुल्म की दास्तान सुनाई। इसी बार मार दिया, ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग वो कहाँ से भी मार, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी माँ को कैसे संभालूंगी? वो खड़ा नहीं उठ पा रही है, वो इतना रो रही है। बाबा गुरु नानक की सालगिरह के लिए भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी है। भारत से सिख यात्री वाहगा बॉर्डर करतारपुर राहदारी से आ रहे हैं। आज भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह समेत अरकान असेंबली पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय पंजाब में कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर आएंगे। सिख यात्री बेहतरीन इंतजामात और शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के 70 साला वेल्डर नसीमुद्दीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। मुट्ठी में सेब तोड़ने के आलमी मुकाबले में इंग्लैंड को शिकस्त दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सालगिरह पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी रहा। 70 साला नसीमुद्दीन को भी खुसूसी इजाजत दी गई। नसीमुद्दीन ने 1 मिनट में 13 के मुकाबले में 18 सेब तोड़ डाले। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड मंजूर कर लिया। पूरा अलग करना है, पूरा अलग करो, पूरा अलग करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 10 सेकंड। एचपीएल ने 2025 तक के लिए पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली। एचपीएल ने पब्लिक टेंडर प्रोसेस के तहत टाइटल स्पॉन्सर के हकूक हासिल किए। 7 पार्टीज ने इन हकूक के हसूल की ख्वाहिश का इजहार किया था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर बनना एचपीएल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मजबूत ताल्लुकात की तर्जमानी करता है। एचपीएल 2016 से पीसीबी का एक कीमती और काबिल भरोसा पार्टनर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बांग्लादेश की होम सीरीज को आसान नहीं ले सकते। सीरीज में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमाएंगे। कोशिश होगी वर्ल्ड कप की तरह खेलें। यहाँ रन्स वैसे नहीं होंगे जिस तरह यूएई में हो रहे थे। हमारा जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम चलता आ रहा है तो उसको हमने कंटिन्यू किया और कोशिश यही है कि हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन खिलाएं। जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारी उसको भी ट्राई आउट किया जाए। होम सीरीज है ये, तो उनको आप इजी नहीं ले सकते। टीम काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर रही है, कंडीशंस को यूटिलाइज कर रही है। बांग्लादेश के अलावा हमारे भी काफ़ी सपोर्टर हैं और काफ़ी अगर हम प्रैक्टिस एरिया में भी जा रहे थे तो लोग हमें देख रहे थे, चेयर अप कर रहे थे और एज अ प्लेयर एज अ टीम हम काफ़ी इंजॉय करेंगे। कौमी टीम में शामिल नौजवान खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में परफॉर्म करने के लिए पुरज़्म हैं। हैदर अली और मोहम्मद वसीम जूनियर कहते हैं बांग्लादेश का आखिरी दौरा इमर्जिंग टीम के साथ किया था। पहले भी आया हुआ था इमर्जिंग एशिया कप में, फाइनल भी जीते थे इसी ग्राउंड में और दोबारा पाकिस्तान टीम के साथ आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर जो हमने प्रिपरेशन उधर की है, जब भी इधर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो उसको पसंद। हम जो वर्ल्ड कप में थे हमें पता था कि सीरीज़ है इधर बांग्लादेश में। वर्ल्ड कप के बाद हमें जितना भी टाइम मिलता था वहाँ पे हमने नेट प्रैक्टिस करी। वर्ल्ड कप मेरे लिए एक ड्रीम था, बहुत एंजॉय किया। प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी की मैंने। स्पिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल कंडीशंस हैं यहाँ पे। थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं बट में सूट करती हैं, हम भी ऐसी कंडीशंस में यूज़ हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट avannews.tv और देखते रहिए AVN News।